नमस्ते दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत। सबसे पहले हिंदू नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो और सबके जीवन में वो ढेरों खुशियां वापस लौट आए। खैर, अब ये वीडियो चालू करने से पहले ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस के लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए आप आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है आप उससे कंसल्ट कर लेना। स्पेसिफिक डिस्क्लेमर, पिछले साल का आलोक इंडस्ट्री का जो जबरदस्त रोलर कोस्टर राइड हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका अनुभव लिया होगा, जिसमें एक्साइटमेंट भी था, थ्रिल भी था और फियर भी था। मैंने भी उस राइड का 3 बार सफर किया है, जिसके कारण आज मेरे पास 12,000 शेयर्स हैं 33 पे। बट मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो मेरा प्लान है ये शेयर कम से कम 5 साल रखने का। ये जो एक्सपोर्ट डेटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मैंने इस डेटा प्रोवाइडिंग कंपनी से उनके जो भी एग्रीड चार्जेस है वो दे के लिया है। बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बैंक ट्रांसफर रिसिप्ट यहां मैं दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट डेटा दिखाने से पहले मैं आपसे एक सिंसियर अपील करना चाहता हूँ, सिंसियर अपील, और वो है आपसी नॉलेज शेयरिंग की। हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हालांकि वो बड़ी तादाद में है शेयर मार्केट में, जो अपनी मेहनत का पैसा इस शेयर मार्केट में लगाते हैं, अगर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा और लॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर की होगी तो एक सही निर्णय लेने में वो बहुत मददगार होगी। बट ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? तो इस वीडियो के एंड में मैंने लिस्ट ऑफ शेयर्स दिए हैं जिस पर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूं। हम सब के पास शेयर प्राइस, उस शेयर प्राइस के ऊपर इफेक्ट करने वाली कोई ना कोई तो इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप भी ये बिलीव करते हो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग से सबका फायदा होगा, तो प्लीज प्लीज मुझे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो भेज देना। मैं जब भी उस शेयर पे वीडियो बनाऊंगा तो जो आपकी लॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो उसमें ऐड हो जाएगी, ताकि सबके पास ज्यादा से ज्यादा और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जाएगी। मेरा मेल आईडी है profitandstocks@gmail.com। ये एक्सपोर्ट डेटा का लेट इवनिंग मुझे मिला है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसका क्वार्टर वाइज कंपाइलेशन किया है। तो अगर आप देखो तो कॉलम नंबर 1 ये क्वार्टर वाइज डिटेल है, कॉलम नंबर 2 ये कितने कंटेनर शिप हुए उसका डिटेल है, कॉलम नंबर 3 ये वैल्यू इन करोड़ कितनी है उसका डिटेल है, कॉलम नंबर 4 ये वैल्यू पर शिपमेंट क्या है उसका डिटेल है। Now let us talk of quarter 2, that is July to September last year. टोटल कंटेनर शिप हुए हैं 2838, वैल्यू इन करोड़ है उसकी 261, वैल्यू पर शिपमेंट मतलब 261 को आप 2838 से डिवाइड करते हो तो आपको ये फिगर मिल जाता है वैल्यू पर शिपमेंट, दैट इज 9 लाख रुपीज इन क्वार्टर 2। ये वैल्यू आपको मिल जाता है। तो क्वार्टर 3 में, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर लास्ट ईयर, कंटेनर शिफ्ट आर लेस एज कंपेयर टू क्वार्टर 2, मगर उसकी वैल्यू जो है इट इज हायर एज कंपेयर टू क्वार्टर 2, 261 वर्सेस 282 करोड़। इसके कारण वैल्यू पर शिपमेंट जो है वो क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 से ज्यादा है। क्वार्टर 4, दैट इज जैन टू मार्च दिस ईयर, कंटेनर जो शिप हुए दैट इज 2639, वैल्यू इन करोड़ है 338 करोड़। 338 को 2639 से डिवाइड करते हो तो यू अराइव एट दिस फिगर ऑफ 12,80,000 रुपीज पर शिपमेंट। इस डेटा को
हम लोग दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहला, ये 9 लाख, 11 लाख और 12,80,000 ये दिखाता है कि आलोक इंडस्ट्री के हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड ग्लोबल मार्केट में अच्छी बढ़ रही है। इस डेटा को दूसरी तरीके से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? Q2 में सबको पता है कि इसका नेट सेल कितना था, 790 करोड़। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन अगर 261 करोड़ ये एक्सपोर्ट हुआ है Q2 में, तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन हुआ 33%। Q3 में नेट सेल है 1181 करोड़, तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 24% Q3 में। अभी आते हैं Q4 की तरफ। Q4 में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, 338 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। अगर इस क्वार्टर में भी हम लोग ये एज्यूम करें कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 24% ही रहेगा, तो 338 को अगर आप 24% से डिवाइड करते हो तो आपको Q4 का एक्सपेक्टेड टोटल सेल मिल जाता है, जो होगा 1400 करोड़। मगर अगर इनका डोमेस्टिक पुश भी Q4 में बढ़ गया तो ये 1400 करोड़ ये तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम ये 1470 या 1500 करोड़ तक का सेल हो सकता है, which is a good number as compared to Q3, which is an increase of around 20% to 30%. आलोक इंडस्ट्री का नेक्स्ट 3 ईयर पॉसिबल टारगेट क्या रहेगा, ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि रिलायंस की तरफ से जो मैनेजमेंट टीम डेप्यूट हुई है उसका प्रोफाइल क्या है। वैसे तो RIL की तरफ से 7 डायरेक्टर्स है, बट मैंने ये टॉप 3 ही लिए हैं। पहले है मिस्टर सिद्धार्थ अच्युतन, ये डायरेक्टर बोर्ड के चेयरमैन हैं और इनका 40 साल का एक्सपीरियंस है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑडिट करना। दूसरे हैं मिस्टर अनिल राजवंशी, इनका 30 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल फील्ड का ही है। तीसरे हैं मिस्टर हेमंत देसाई, इनकी एक्सपर्टीज है इन्वेस्टर्स को लाना। दोस्तों, यहां मैं एक ही पॉइंट स्ट्रेस कर रहा हूं कि अगर पेरेंट कंपनी ने बेस्ट ऑफ द टीम डेप्यूट की है, दैट शोज द सीरियसनेस ऑफ अ पेरेंट कंपनी इन द बिजनेस। दैट्स इट। अगले 3 साल में आलोक इंडस्ट्री का शेयर का प्राइस कितना होगा? Now in this point number 1 and 2 you know it very well, but just I am repeating since it's a good news for आलोक इंडस्ट्री कि 19 मार्च को वैनगार्ड फंड ने आलोक इंडस्ट्री के 2,52,15,483 शेयर्स परचेस किए एट अ प्राइस ऑफ 50.2 करोड़। Second, profit from operation Q3 was a positive number. It was plus 140 crore vis-a-vis 292 crore loss of Q2. पिछले 40 दिन का शेयर ट्रेडेड वर्सेस डिलीवरी वॉल्यूम का डेटा ये दिखाता है कि 51.2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, उसमें डिलीवरी उठी है 23.8 करोड़ शेयर्स की। दैट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड। ईयर 21 देखो, Q4 भले ही सेल्स नंबर्स अच्छे आए, बट फॉर एनी रीजन if profit from operation is not as per the expectation, तो ड्यू टू courtesy of our operators ये शेयर प्राइस शायद अप्रैल टू जून 23 से 26 तक रहेगा। ये मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर ये उम्मीद है कि इस साल इनका प्लांट यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, सेल भी अच्छा होगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन होगा, तो इस ईयर के एंड तक इस शेयर की प्राइस 50 से 55 जा सकती है। अगले साल
दैट इज ईयर 22। आलोक इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल देखते हुए अगर एफआईआईज और डीआईआईज ने इन्वेस्ट किया, हालांकि उनका अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था, तो उसमें ये लगता है कि एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग ऑलमोस्ट 6% बढ़ा दी है। दूसरा, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर देना चालू कर दिया तो आलोक इंडस्ट्री की शेयर प्राइस नेक्स्ट ईयर एंड तक 120 से 125 तक पहुंच सकती है। एंड ईयर 23 होपफुली ये फ्यूचर ग्रुप डील का जो इश्यू है अगर वो रिजॉल्व हुआ, जो ज्यादा बूस्ट करेगा फॉर द डोमेस्टिक सेल, तो ईयर 23 तक ये शेयर प्राइस 210 से 225 हो सकती है। ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर आपका व्यू अलग है तो प्लीज मुझे लिख देना। तो दोस्तों, ये है वो 6 शेयर जिन पर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे फीडबैक या आपके वैल्यूएबल इनपुट्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस शेयर के बारे में जरूर दोगे। जैसे आलोक इंडस्ट्री है, रिजल्ट के बाद मैं एक अलग तरीके से इसका एनालिसिस करना चाहता हूं। आपका ओसीपीएस पे आपका व्यूज या आपकी इनपुट क्या है, इसका मुझे इंतजार रहेगा। मेरा जो मेल आईडी है मैं फिर से रिपीट करता हूं, profitandstocks@gmail.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर देना। सर्वे भवन्तु सुखिनः।